नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री में अभी तक 2 वीडियोस जो है वो हमने अपलोड किया है, तो आई होप आपने उन 2 वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा। विशेषकर जो मैंने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो क्रेजी ट्रिक्स मैंने डील किया था यहाँ पर, उसको मैंने जो डिस्कस किया था वो काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ होगा। अगर आप उसको अच्छे से लर्न करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद रख सकेंगे और कुछ क्वेश्चन तो आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज की क्लास का जो एम है वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्न में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। जैसे क्या है कि कोई भी आपको एटम दे दिया जाएगा, आपको उस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, यह बताना होता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई आयनिक स्पीशीज दे दिया जाए, जैसे कि आपको Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि कोई आयनिक स्पीशीज दिया जाए, तो आप इस आयनिक स्पीशीज में कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आज की वीडियो में हम इसको अच्छे से सीख लेंगे तो हमारा जो है कुछ नंबर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशंस में बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा कि आप लोग को पता है कि एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए एटम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि आप सबसे पहले एक्स लिखें, ठीक, यहां पर आपका जेड और यहां पे ए, यानी कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं तत्व का प्रतीक। तत्व का प्रतीक यानी कि जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन को चूज किया, तो ये एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, यह कार्बन रिप्लेस करेगा। इतना क्लियर हुआ। ये जो यहाँ पे नीचे जेड होता है, जेड को बोला जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, जैसे अगर कार्बन को हम लेते हैं तो कार्बन में ये पार्ट क्या है, ये एक्स हो गया। ये वाला जो 6 दिया है ये इसका क्या है, परमाणु क्रमांक। यानी अगर आपको इस तरह का कोई दे दे एलिमेंट और आपसे पूछा जाए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। यानी कि जो इसके नीचे होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक। अब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ये इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये तो चीजें अब क्लियर हो गई कि किसी भी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले उस एलिमेंट का जो प्रतीक है उसको लिखेंगे, नीचे उसके परमाणु क्रमांक लिखेंगे और ऊपर की तरफ उसका परमाणु द्रव्यमान। इतना क्लियर हुआ। अब मान लीजिए कि आपको कोई एटम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने इसी को दिया कार्बन का। अब पूछा जाए इस कार्बन एटम में आप हमें ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कार्बन दे दिया, यहां 6 यहां 12। तो अब हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला ये होता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों ही के बराबर होता है। यानी कि जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये फार्मूला किसके लिए वैलिड करेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ये न्यूट्रल एटम के लिए होगा। न्यूट्रल एटम, ठीक, न्यूट्रल एटम के लिए ये होगा। न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं, ऐसा एटम जिस पर कोई चार्ज ना हो, आइदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो ऐसे एटम को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम। इतना क्लियर। न्यूट्रल से वैसे भी क्लियर हो जाता है
उदासीन, उदासीन मतलब जिसपे कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो ऐसे एटम को हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो उस न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें आपको अगर पूछा जाए कि इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए आप परमाणु क्रमांक इसका कितना है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा 6। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 6 इज इक्वल टू P प्लस, P प्लस मतलब प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, की संख्या भी 6। ना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकाल लिया, अब है न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक फार्मूला ये आपका है, सेकेंड फार्मूला ये होता है कि इसको देखिए परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। तो ये जो द्रव्यमान संख्या होता है इसी को बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक। तो ये जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस, सही से लिख देता हूं, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। कितना समझ में आया? यानी ये जो द्रव्यमान संख्या होता है ये प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अभी मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन और तैयार हो गया, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक मतलब क्या, इसमें कुल कितने प्रोटॉन है वही इसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। इतना क्लियर हुआ। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। जैसे कार्बन का द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें कुल कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है इसको आप फाइंड आउट यानी निकाल कर उसको सम कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे बताइए द्रव्यमान संख्या कितना है इस कार्बन के लिए 12, यह बराबर प्रोटॉनों की संख्या आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया 6, तो 6 और प्लस न्यूट्रॉन को n रिप्रेजेंट किया था, हमें नहीं मालूम है तो मैंने इसको n लिख दिया। तो आप बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप मैथमेटिक्स का सिंपल रूल जानते हैं, इसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या यह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आपको क्लियर हो गया। तो आइए इस कॉन्सेप्ट पर जो हमने अभी तक पढ़ा है इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आपको जैसा कि वहां पे दिख रहा होगा मैंने लिखा है कि हीलियम 2-4, आपको निम्न में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने फार्मूला क्या बताया है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, सारे न्यूट्रल एटम है, कोई इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल एटम है। तो आपको मैंने फार्मूला क्या बताया था, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P। तो आप यहाँ इसका परमाणु क्रमांक कितना देख रहे हैं 2, तो Z इज इक्वल टू 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 और प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे 2, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। ये क्लियर हुआ। आपको इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी कैलकुलेट करना है, तो आपको मैंने दूसरा फार्मूला यहाँ पे देखिए, तो द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो द्रव्यमान संख्या 4 इज इक्वल टू P प्लस N। तो P आपको कितना कैलकुलेट किया 2, तो 2 प्लस N, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो यानी N भी कितना हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही एक और हम करते हैं इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसमें 5th वाला, बाकी जो इसमें बीच में आप पहले ट्राई करो
अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं एक और इसमें बता देता हूँ, फिफ्थ वाला, यही देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया है, कैल्शियम 20 40। तो फिर वही चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए पहले, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, परमाणु क्रमांक ये Z बराबर कितना है 20। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों कितने हो जाएंगे 20, ये क्लियर हुआ। और सेकंड जो हमें निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या A, तो A कितना दिया 40 इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन अभी हमने कैलकुलेट किया 20 और प्लस न्यूट्रॉन, तो n करिए, तो n इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ये चीजें क्लियर हो गई। तो अब आप लोग किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है कि अगर कोई चार्ज स्पीशीज मिल जाए, चार्ज स्पीशीज का मतलब जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे स्पीशीज में हम कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट दिए वही इसमें काम होगा, बस एक अंतर है, वो चीजें मैं लिख देता हूं, आप समझिएगा ध्यान से। एक केवल आप लाइन याद रखिए, वो लाइन ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजेबल मतलब जो परिवर्तन हो सकता है, चेंजेबल, बट प्रोटॉन्स आर नॉट चेंजेबल। इसका क्या मतलब है अभी मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजेबल बट प्रोटॉन्स आर नॉट चेंजेबल। जैसे कि आपको तो ये अच्छे से मालूम होगा कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। और इसके सारे आउटर मोस्ट ये जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स, आउटर मोस्ट सेल तो जो सबसे बाहरी कोष होता है उसी को आउटर मोस्ट सेल बोलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होता है ना कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसके न्यूक्लियस में होता है ये चेंज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो परमाणु का द्रव्यमान लगभग में सारा जो है उसके नाभिक में स्थित होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन होता है, इसलिए चूंकि प्रोटॉन को अगर हम चेंज करेंगे तो फिर उसका क्या परमाणु द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, इसलिए प्रोटॉन चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने सुविधा अनुसार चेंज हो जाता है एटम की स्टेबिलिटी के लिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजेबल बट प्रोटॉन्स आर नॉट चेंजेबल। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम लिया, इसमें कैसे आप निकालेंगे, तो सोडियम का सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, जो मैंने क्रेजी ट्रिक्स में आपको अच्छे से बता रखा है, तो आप वहां से पढ़ करके फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसका कितना है, 11 है। तो देखिए परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू 11 है, तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजेबल बट प्रोटॉन्स आर नॉट चेंजेबल। तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, अभी हमने पढ़ा Z इज इक्वल टू P, Z P के इक्वल होता है, तो प्रोटॉन्स तो नॉट चेंजेबल है, इसमें प्रोटॉन इसमें कितना होगा 11, बट इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजेबल, इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ठीक। अगर आपका ये कैटायन है तो आप इसमें इजी ट्रिक्स है, तो आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। और अगर आपका एनायन है तो एनायन आएगा तो आप इसमें ऐड करेंगे। कितना क्लियर। तो देखिए कितने कैटायन है, एक बस है आयन इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जितना होगा 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा 10, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, प्रोटॉन कितना होगा 11। एक और हम इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हम लोग देखा जाए, मैग्नीशियम पे प्लस प्लस, तो इसमें बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है, ठीक। तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 12, तो प्रोटॉन्स जो है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 12, क्योंकि Z इज इक्वल टू P। इतना क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए इस पे क्या है कैटायन सब्ट्रैक्ट, कितना सब्ट्रैक्ट, तो इस पे 2 यूनिट है तो 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट करिए, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे। तो आप इसमें से बाकी जो क्वेश्चंस है इसको आप पहले सॉल्व करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।